हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन। माय नेम इज़ वंशिका एंड आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, कुछ टॉपिक ना इकोनॉमिक्स में ऐसे आप लोग देखेंगे विच आर वेरी क्रूशियल, इसीलिए उनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे दें, वेदर इट इज़ ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, सीबीएसई एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, एकेडमिक लेवल पे है, कैसे भी तरीके से आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स देयर, देन यू विल फाइंड कि कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड ही दिखेंगे। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। करंटली मैं सिर्फ वही टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। लाइक इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव शेयर द टॉपिक्स जिन पे जनरली हम लोग नहीं वन वे में समझ पाते हैं। ऐसे ही आज का टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसमें भी लोग शिफ्ट और मूवमेंट में ज़्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं। प्लीज़ बी फोकस, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको एक बार में एटलीस्ट क्लियर हो जाए। सो चलिए समझते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज एक्सपेंशन। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, दैट विल बी टू बेटर फॉर यू। सपोज करिए दिस वन इज माई क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को प्लेस किया है एंड ऑन वाई एक्सिस आई प्लेस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एंड हम सपोज करते हैं कि ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है और ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक है। एंड एज पर द रूल वी नो, अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करती हूँ, पी से P1 पे मैंने उसको एलोकेट किया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। एंड इफ आई डिक्रीज द प्राइस, अगर मैं प्राइस को डिक्रीज करती हूँ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या देखा इसके अंदर? हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व था, जिसके अंदर हमने ये नोटिस करा कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में बेसिकली ये होता है कि ऑन द सेम डिमांड कर हम प्राइस यानी प्राइस की वजह से, यानी ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, हम अपनी क्वांटिटी में चेंजेस को दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे आपने दिखाया कि जब प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, और यहाँ पे हमने दिखाया कि प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। दिखा पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे आप देखिए, इसी को हम, ये जो डिक्रीज हुआ है ना क्वांटिटी में, इसी को हम कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन। इसी चीज को हम कहा कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पे ये जो इंक्रीज हुआ है इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन, और इसको हम एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन भी कहते हैं इसको हम। और यहाँ पे देखिए, आपने डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं तो डिमांड कर्व यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी और मैंने अब डिमांड कर्व मेरा ऊपर की तरफ चला गया, तो यानी अपवर्ड मूवमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पे क्या हुआ? डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। तो बेसिकली हमने ये समझा कि जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होते हैं? सो व्हेन ड्यू टू चेंज देयर इज अ कंडीशन दैट देयर इज अ चेंज इन प्राइस। जब आप प्राइस में चेंज करते हो तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है, सो हम उसी को ऑन द सेम डिमांड कर डिपिक्ट कर पा रहे होते हैं, एंड दैट इज नोन एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और जब क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज, उस क्वांटिटी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्वांटिटी में जो चेंज हुआ उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन उसी की वजह से जो हमारा डिमांड कर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, अपवर्ड मूव करता है, डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है अपवर्ड मूवमेंट। सिमिलरली, अगर जो हमारा प्राइस को डिक्रीज करने की वजह से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई, उसी को कहा जाता है एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। लेकिन इसी की वजह से जो डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव करा, इसी को कहा जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट। और बेसिकली ये सब चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई, दैट इज नोन एज मूवमेंट इन डिमांड कर्व। सो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी कि व्हाट इज द रीजन फॉर मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट हुआ किसकी वजह से? आपने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करी? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो आपने नोटिस करा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो चीज़ हुई, वो किसकी वजह से हुई? हमने क्या चीज़ चेंज करी? अल्टीमेटली
दैट इज प्राइस। यानी इसमें सिर्फ हमने प्राइस को चेंज करा, वाइल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उसी की वजह से हमारा मूवमेंट एंड डिमांड कर हमें शो हुआ। सो दैट वाज द कंप्लीट डायग्राम फॉर मूवमेंट एंड डिमांड कर। आप इस डायग्राम को खुद से ड्रॉ करिएगा, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड आई हैव एक्सप्लेन कि मूवमेंट ऑफ डिमांड कर या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। स्टिल अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं कोई भी फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ, सो दैट इट कैन बी नोटिफाइड टू यू ऑल्सो। सो चलिए ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।